So, hello everyone, very good evening to all of you. I welcome you all to the Prep Point channel. My name is Swati, and already we know Maharashtra MCA CT 2026 results are declared, and now the next process is the CAP registration process. So, in today's video, we will understand what is exactly CAP meaning. व्हाट इज़ कैप राउंड, कितने कैप राउंड्स होते हैं, कैप राउंड किसे कहते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सो कंप्लीट ये एक वीडियो वॉच करने के बाद आगे जो भी प्रोसेस है वो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगी। अगर आप चैनल पे न्यू है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो नाउ वी स्टार्ट हियर एंड वी सी व्हाट इज़ कैप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो कैप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट हम देखते हैं। तो कंप्लीट 3 कैप राउंड्स होते हैं आपके, ऑनलाइन प्रोसेस होती है ये कंप्लीट। तो आपको ये कैप राउंड्स करने हैं तो ऑनलाइन आपको कॉलेज का प्रेफरेंस देना होता है। एंड ये सारा कौन कंडक्ट करता है, तो CET सेल महाराष्ट्र CET.org वेबसाइट है, और ये लोग ही ये कैप राउंड ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं। जो कि चांसेस है कब स्टार्ट होगे, रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा कैप राउंड का, तो वो है जून से लेके अगस्त 2026 के बीच में आपके कैप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। सो ये जो सारा प्रोसेस मैं आपको शेयर कर रही हूँ वो डिपेंड है 23rd, 24th एंड 25th कैप एनालिसिस करके आप अपकमिंग इसी तरीके का होगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। अगर कुछ न्यू अपडेट आते हैं CET सेल की तरफ से देन आई विल ऑल्सो अपडेट इट। सबसे पहले देखते हैं कि कैप किसे कहा जाता है, व्हाट इज़ कैप। सो कैप का फुल फॉर्म ही है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। तो ये एक सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस है जो आप MCA कोर्स के लिए, MCA डिग्री के लिए अप्लाई करने वाले हो। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कैप डेफिनेशन एग्जैक्टली, कि कैप किसे कहा जाता है। तो आपको अभी समझ में आ रहा है कि ये एक सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस है कंप्लीट। ये एडमिशन प्रोसेस फुलफिल होने के बाद ही आपको कॉलेज एलोकेट किए जाते हैं। सो CAP is a centralized admission process, is the official महाराष्ट्र गवर्नमेंट काउंसलिंग सिस्टम है ये कंप्लीट। CET सेल के द्वारा अलोकेट किए जाते हैं MCA के सीट्स, और परसेंटाइल के हिसाब से ये कॉलेजेस महाराष्ट्र स्टेट के लिए कम्प्लीटली ये कैप प्रोसेस होता है। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट हैव द क्वेश्चन कि ये ऑफलाइन रहेगा कि ऑनलाइन, तो 100% ये ऑनलाइन प्रोसेस रहता है। कैप रजिस्ट्रेशन की नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन आने के बाद साइट पे आपको जाकर आपका कैप रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले। सो रजिस्ट्रेशन होता है, चॉइस फिलिंग होती है, कॉलेजेस की लिस्ट होती है, परसेंटाइल वाइज आपको आपके जो भी प्रेफरेंस है कॉलेजेस के उसे चूज़ कर सकते हैं, और उस बेस पे आपके परसेंटाइल के बेस पे आपको सीट अलॉटमेंट होता है वहाँ पे। ठीक है। एवरीथिंग ऑन द पोर्टल, और सब कुछ पोर्टल पे होगा, ऑनलाइन होगा, फिजिकली आपको कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नाउ द कितने राउंड्स होते हैं, तो बेसिकली 3 राउंड्स होते हैं अलॉटमेंट के, कॉलेज अलॉटमेंट के। एंड कैप राउंड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होता है। सीट रीअलोकेट आफ्टर ईच राउंड बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी। तो कैसे होता है कि कैप 3 प्रोसेस रहेंगे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड द थर्ड राउंड, 3 राउंड रहेंगे कम्प्लीटली। तो जो भी हाईएस्ट कैंडिडेट्स है, जिनके भी ज़्यादा स्कोर आए, तो फर्स्ट राउंड में उनको प्रेफरेबल कॉलेजेस मिल जाते हैं, एंड जो भी रिमेनिंग रहते हैं वो नेक्स्ट कैप राउंड के लिए अवेलेबल हो जाते हैं कॉलेजेस। एंड फिर नेक्स्ट राउंड होता है, अगर आपका परसेंटाइल वो सेकेंड राउंड के लिए आपको अगेन फिल करना है। एंड अगर फर्स्ट प्रोसेस में आपका नहीं होता है, राउंड में नहीं होता है, तो सेकंड राउंड में सिलेक्शन होने के चांस होते हैं, और सेकंड में भी नहीं हो रहा है देन द थर्ड राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट होता है। और एक होता है मेरिट बेस अलॉटमेंट होता है। सो सीट्स अलॉटेड ऑन द परसेंटाइल रैंक, कॉलेज प्रेफरेंस एंड द कैटेगरी एंड द सीट अवेलेबिलिटी। तो ये सारे बातों को ध्यान में रख के ही आपका अलॉटमेंट होता है। तो परसेंटाइल में आपका कौन सा रैंक आ रहा है, कॉलेज प्रेफरेंस आपने कौन से दिए हैं, कैटेगरी क्या है, और सीट अवेलेबिलिटी है, तो उस बेस पे आपको ये कैप राउंड में कॉलेज मिलेंगे। ठीक है। नाउ वी सी द कैप 2026 है, तो उसके एक में एक्सपेक्टेड प्रीवियस 3 इयर्स का एनालिसिस करके एक्सपेक्टेड डेट्स मैं आपको बता रही हूँ। ऑफिशियली ये नहीं है, बट आप प्रिपेयर रहे उसलिए हमने ये
यहाँ पे आपके लिए शेयर किया है। ओके, सो कैप 2026 कहाँ पे रहेगा? तो सबसे पहले है महाराष्ट्र MCA CET 2026 एग्ज़ामिनेशन जो है उसके आंसर की रिलीज़ हो गई है अप्रैल में, एंड मई में आपका रिज़ल्ट भी आ गया है और यहाँ तक आपने रिज़ल्ट को PDF फॉर्म में डाउनलोड भी कर लिया है। तो इतनी प्रोसेस हो चुकी है। नाउ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, अभी तक आई नहीं है, तो जून के फर्स्ट वीक में आने की बहुत संभावना है। तो आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएंगी और उसके बाद जून 15 के बाद आप कंसिडर कर सकते हो, 15 जून के बाद कैप रजिस्ट्रेशंस ओपन होंगे। ठीक है, तो 15 जून के बाद कैप रजिस्ट्रेशन ओपन होने के बहुत चांसेस है, जो कि अभी तक प्रीवियस ईयर्स में हुआ है। उस बेस पे मैं आपको एक एनालिसिस बता रही हूँ। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जून के एंड से लेके जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। तो क्वेश्चन रहेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, तो नेक्स्ट वीडियो इस पे रहेगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डिटेल्स आपको चाहिए कैटेगरी वाइज, तो कमेंट में आपको नेक्स्ट लिखना है सभी को। अगर आप नेक्स्ट लिखोगे तो मैं आगे का प्रोसेस भी आपसे शेयर करूँगी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके FC सेंटर्स होते हैं, मतलब फैसिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे भी आप ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हो या फिर आप पर्टिकुलर सेंटर पे जाकर भी करा सकते हो। ठीक है, तो ये सारे जो डेट्स या फिर ये जो भी एनालिसिस मैं बता रही हूँ वो 2025 के पैटर्न बेस पे बता रही हूँ। और ऑफिशियल अपडेट्स के लिए आप चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है मैं सबसे पहले चैनल पर आपको शेयर करूँगी। उसके बाद है कि फाइनल फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी। फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी आपकी जुलाई फर्स्ट वीक में। और कैप राउंड फर्स्ट आपका जो स्टार्ट होगा वो जुलाई 15 के बाद स्टार्ट होने के चांसेस है, या फिर लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका कैप राउंड फर्स्ट स्टार्ट होगा। मतलब रिज़ल्ट आ चुके हैं, कैप रजिस्ट्रेशन होगा, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आप कैप प्रोसेस के लिए अप्लाई करोगे। और जो भी कैंडिडेट ने कैप रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आगे का प्रोसेस वो नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके स्कोर भी अच्छे आए हैं, प्रीवियस ईयर्स में ऐसा ऑलरेडी हुआ है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि उन्होंने कैप रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं, तो आगे के प्रोसेस के लिए वो एलिजिबल नहीं हो पाए हैं। ठीक है, सो कैप राउंड फर्स्ट जो है वहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग करना है और सीट अलॉटमेंट होता है। अगर फर्स्ट में नहीं होगा तो फिर जुलाई एंडिंग तक ये कैप राउंड फर्स्ट चलेगा। उसके बाद जो कैप राउंड सेकेंड है वो अगस्त में सेकेंड वीक, मतलब जो जुलाई एंडिंग में शुरू हो रहा है, तो कंप्लीट 20 to 25 डेज फर्स्ट कैप राउंड के लिए रहेंगे। और उसके बाद कैप राउंड सेकेंड स्टार्ट होगा, वहाँ भी आप चॉइस फिलिंग करोगे कॉलेजेस के, और आपको अगर आप उस सीट के लिए प्रॉपर आपके मार्क्स है या परसेंटाइल है, आप एलिजिबल होते हैं तो आपको सीट अलॉटमेंट होगा। और उसके बाद अगस्त का जो लास्ट वीक रहेगा वहाँ पे कैप राउंड थर्ड आपका अलॉटमेंट प्रोसेस रहेगा। तो ये जो सारा चलेगा तो अगस्त तक चलेगा। और सितंबर आते आते आपको कॉलेजेस को रिपोर्टिंग करना है जाके के, जो भी आपको कॉलेजेस मिले तो आगे का प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो पर्टिकुलर उस कॉलेज पे जाके आपको आगे की प्रोसेस करना है। तो ये सितंबर तक आपका शेड्यूल पूरा चलते रहेगा। अभी एक मेन इम्पॉर्टेंट है कि कैप के लिए कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आप सभी को पता है कि एलिजिबल कैंडिडेट कौन कौन रहेंगे, जिन्होंने महाराष्ट्र MCA CET 2026 दी है एग्ज़ाम, जिनका नेम आया है फाइनल CET मेरिट लिस्ट में, जिनका नाम आया है। फिर जिन्होंने BCA, BCS, CS, IT, मैथ या BE, BTech ग्रेजुएट के कैंडिडेट हैं वो सब एलिजिबल हैं। जिनको ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% है, अगर वो ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिज़र्व कैटेगरी से है तो एटलीस्ट ग्रेजुएशन में 45% उनका मार्क्स होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए। और महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट और ऑल इंडिया कोटा कैंडिडेट भी एलिजिबल है। वैलिड आधार कार्ड या अपार ID रजिस्ट्रेशन उनका होना चाहिए। तो ये सारे कैंडिडेट कैप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो कौन से कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है या
तो कौन से नहीं है वो देखेंगे। डिड नॉट अपीयर इन द, जो CET एग्ज़ाम ही नहीं दिया है तो आगे की प्रोसेस के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता है। जिनका CET मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है वो लोग भी नहीं कर पाएंगे। डिड नॉट कंप्लीट द ग्रेजुएशन बाय एडमिशन कट ऑफ डेट, अगर जिनका एडमिशन के डेट से पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता है तो वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते। एंड डिड नॉट रजिस्टर ऑन कैप पोर्टल बिफोर डेडलाइन, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के पहले नहीं किया, समझो कैप रजिस्ट्रेशन आज क्लोज हुआ है और आपने जाके कल आप ट्राई कर रहे हो तो भी आपका नहीं होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट मैंने देखे हैं कि जिनका स्कोर अच्छा आ गया है बट कैप रजिस्ट्रेशन के बारे में उन्हें पता ही नहीं, ऑनलाइन करना है, आगे का क्या प्रोसेस रहेगा नहीं पता होने की वजह से उनका लॉस हुआ है। और कोटा टाइप्स इन कैप, कौन कौन से कोटा होते हैं वो देखते हैं। सो होम स्टेट होता है, HS मतलब होम स्टेट, महाराष्ट्र डोमासाइल कैंडिडेट जो है वो होम स्टेट रहते हैं। ऑल इंडिया AI मतलब ऑल इंडिया 15% सीट्स फॉर आउटडेट महाराष्ट्र, जो भी आउट ऑफ महाराष्ट्र है उनके लिए 15% सीट्स होते हैं। बाकी HS जो होम डोमासाइल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रहता है। NRI और PIO कोटा होता है, ठीक है। तो इस टाइप के सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होती है। नाउ कैप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैप रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है। तो जिनको भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, वीडियो इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो सभी के कमेंट आना चाहिए। अगर सभी के कमेंट नेक्स्ट आएंगे तो डिटेल कैप रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी, डिटेल सब कुछ है। तो सब कुछ आपसे शेयर किया जाएगा कब, जब आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स देना है। एंड ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस देना है और कमेंट लाइक आना चाहिए, और कमेंट में सभी का नेक्स्ट लिखा हुआ टाइप किए करके आना चाहिए। नेक्स्ट आएगा, देन आई मेक द वीडियो ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट कैप प्रोसेस। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।